वेलकम करते हैं आपका फौजिया वर्ल्ड में। आज हम जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान की रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा हम रेगुलर रेसिपीज़ भी शेयर कर रहे हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन KFC स्टाइल। बिल्कुल आपको 99% बिल्कुल वैसे ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब हम आपको बताते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हमने लिए हैं ये 16 हमने ये लेग ली है और इसके अंदर हमने इस तरीके से कट लगा लिए हैं सब में। ये हमने इसमें सब में कट लगा लिए हैं। अब इसके बाद इसके हमने लिया नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 2 चम्मच ली है, टीस्पून। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हो तो आप ज़्यादा तेज़ भी ले सकते हैं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च ली हमने 1 चम्मच भर के और गरम मसाला लिए आधा चम्मच। इसके अलावा हम ये सॉसेस डालेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, सिरका। ये भी आप जिस कंपनी की चाय आप ले सकते हैं। ये सब हम डालेंगे 2-2 चम्मच। तो चले अब हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं इसमें नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च। ये काली मिर्च हमारी अपने घर की कुटी हुई है। आप इस तरह से अपने घर में लाकर कूट कर देखें, आपको बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा। जो बाज़ार में पिसी हुई मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। हम अंदाजे से डालेंगे 2 चम्मच। इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना सॉस डालना है हमें कि बस ये जो इसका मसाला है इसमें लिपट जाए। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको कोट करेंगे हम। सॉस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि सॉसेस इतनी ज़्यादा हो कि वो मसाला उसके साथ लगी नहीं और वो सॉसेस में सारा मसाला चले गया। अब हमने क्या करा, अच्छे तरीके से इनके ये जो कट्स हमने लगाए हैं इसके अंदर भी मसाले को अच्छे तरीके से रब कर दिया। अब इसको हम मैरिनेट कर देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए रख दीजिए, और अगर आपके पास कम टाइम है तो कम से कम भी आप इसको आधा घंटा तो लाजमी रखिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं आपके साथ कि इसको कोटिंग करने के लिए जो हम इसके क्रिस्प बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। इसके क्रिस्प बनाने की तैयारी, तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये लिया है हमने 2 कप मैदा, ठीक है, और लिया है ये 1 चम्मच काली मिर्च, और ये हमने लिया है बेकिंग पाउडर जो हम केक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच भर के, और ये लिए हमने लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, और नमक ये भी हस्बे जायका। अब हमें ये ख्याल रखना है इसमें, क्योंकि हमने मैरिनेट करते हुए भी ये सारे अज्जा उसमें डाले थे, तो अब हम ये अज्जा इसमें भी डालेंगे तो बैलेंस करके डालेंगे। ऐसा ना हो कि दोनों मिलके बहुत ज़्यादा तेज़ नमक या बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च हो जाए। तो बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमें इसमें भी डालना है और उसमें भी डालना है। अगर हम इसको बिल्कुल प्लेन रखेंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। जब आप खाएंगे तो आपको अंदर से तो टेस्ट फील होगा, बट जो उसका ऊपर क्रिस्प है वो बिल्कुल ऐसे फीका फीका सा होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए इसमें भी स्पाइसेस डालना बहुत ज़रूरी है। बस ये है कि आप इसको कम करके डालिए। तो अब इसमें हम काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च और ये बेकिंग पाउडर। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं खाया जाता, जैसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाएं तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, अगर 1 कप आप मैदा ले रहे हैं तो 1 कप आप कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। तो उन दोनों को मिक्स करके सेम यही सारी चीज़ें डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आप नॉर्मल क्रिस्पी चाहते हैं तो फिर आप 2 कप जो है मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें से 1.5 कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लोर, जिस तरह आपको ठीक लगे आप वो डाल सकते हैं। तो हम लोग जो है वो इस तरीके से बनाते हैं कि 2 कप मैदा, उसके अंदर जो हम बेकिंग पाउडर डालते हैं उससे ही क्रिस्प हो जाता है, तो उतना ही क्रिस्प अच्छा लगता है। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से स्पाइसेस को, और फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो फिर हम आपको अब दिखाते हैं। ये हो गया हमारा अच्छे से मिक्स। डालना भूल गए थे तो ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने बोला आपके सामने ही ऐड करूं। ठीक है, इस अदरक लहसुन को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से की कोटिंग है। सबसे पहले हमने ये पीस लिया, इसको सबसे पहले हम इसमें रख के अच्छे से इसके ऊपर मैदा यूं करके, मैदे में बहुत अच्छे से, मैं इस वक्त बहुत मतलब टाइट करके जो है ना इसके ऊपर मैदे की कोटिंग कर रही हूँ अच्छे से। ठीक है, इस तरह से इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको हम अच्छे से यूं शेक करेंगे, इसको यूं झाड़ेंगे।
इसको झाड़ेंगे, ठीक है। फिर आपका ये दूसरे सेकंड हाथ से इसको हम इस ठंडे पानी में एक दफ़ा डिप करेंगे। देखिए इस तरह से डिप करेंगे, ठीक है। फिर इसको यूँ निकाल के इसका पानी थोड़ा सा टपका कर फिर इसको हम दोबारा से इस मैदे में डालेंगे और इस तरह से यूँ मैदा ऊपर डालेंगे और इसको यूँ प्रेस करेंगे अच्छे से, ताकि वो अच्छे से क्रिस्प कोटिंग बने। यही इसका मेन सीक्रेट है, ठीक है। इसको हम अच्छे से यूँ करके फिर अच्छे से फिर अब इसका जो हमारा मेन स्टेप है ना वो ये है, जब हम अच्छे से ये कर लें तो उसको हम अच्छे से यूँ शेक करेंगे। ये देखिए, ये देखें, ये सब ये क्रिस्प बन गए। इसी तरीके से हम बाकी करके रख के फिर हम इसको फ्राई करते हैं। अब इसको हम पहले हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, दोनों साइड से गोल्डन करके फिर इसको हम ढक देंगे ताकि अच्छे से पूरा अंदर तक टेंडर हो जाए। अब इसको हम ये टर्न कर लेंगे, देखिए आप ये फ्लैक्स बन रहे हैं, अच्छे से इसको हम पूरा टर्न कर लेंगे। सबको और इसको अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। फिर हम इसको फ्राई बिल्कुल अब दिखाते हैं। ये कम से कम भी हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। ये हमारे अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। अच्छे से इसको ऑयल निकाल के इसको हम इस तरह से टिश्यू पेपर में निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा सारा ये एब्जॉर्ब कर दे, ठीक है। इस तरह हम ये सब निकाल लेंगे। हमने सबसे पहले निकाल कर हमने इसको इस एब्जॉर्बिंग पेपर में रखा ताकि जो है ना अच्छे से ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए आप, ये देखिए किस तरीके से ये पूरे क्रिस्प बने हैं। इस वक्त ये बहुत गर्म हो रहे हैं, तो अब हम इसको सर्व करते हैं। सर्विंग आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहे करें। इसको हम यहाँ पे इस तरह से सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी तैयार है क्रिस्पी फ्राइड चिकन। कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, और रेसिपी ट्राई कीजिए लाजमी, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह की लगी है हमारी, और सब्सक्राइब कीजिए।